हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो आज हम उसके आगे कुछ जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8वीं। क्या दे रखा इस प्रॉब्लम में? ये आपके पास में एक संधारित्रों का जो है वो नेटवर्क है। ये संधारित्र जो है वो लगे हुए हैं। पहले में जो है ये पॉइंट टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है। तो यहाँ जो पहली ब्रांच है उसमें जो है वो एक संधारित्र है। अगले वाली ब्रांच के अंदर ये दो संधारित्र लगे हुए हैं। इससे नेक्स्ट वाली के अंदर ये 4 संधारित्र लगे हुए हैं। तो ये क्रम चलता जा रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में जो है वो 8 संधारित्र जुड़े हुए हैं। 8 संधारित्र, यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है। अब हमें ये इनफाइनाइट तक जो है वो चलती है। इस तरह का नेटवर्क जो है वो आगे से आगे चलता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड है। 1 माइक्रोफैरड, सभी की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ये संधारित्रों की संख्या है। तो ये भी जो है 1 माइक्रोफैरड, सभी जो है वो एक माइक्रोफैरड के हैं। सबकी धारिता सेम है। तो फिर यहाँ पर जो है ये 4 संधारित्र हैं, आगे 8 आएंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपको बताना है कि इस प्रकार से ये जो नेटवर्क है इसमें हम ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सभी संधारित्रों की धारिताएं सेम है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये संधारित्र जो है, ये दोनों जो संधारित्र हैं वो कौन से क्रम में आ गए? ये श्रेणी क्रम में आ गए। ये दोनों कौन से, ये चारों कौन से क्रम में आ गए? ये भी श्रेणी क्रम में आ गए। आगे जो 8 संधारित्र आएंगे वो भी कौन से क्रम में आएंगे? वो भी जो है आपके पास में श्रेणी क्रम में आएंगे। तो फिर हम ये इसके तुल्य परिपथ बनाएं, ऊपर वाले का तुल्य परिपथ बनाएं। पहले वाला 1 माइक्रोफैरड का है। ठीक है। फिर ये दोनों जो हैं वो एक माइक्रोफैरड के हैं। तो दोनों का तुल्य कितना बनेगा? तो दोनों का तुल्य जो बनेगा वो आपके पास में 1/2 होगा। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1/2 माइक्रोफैरड। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की धारिताओं की गुणा श्रेणी क्रम में जब होते हैं तो 1 गुणा बटे में 1 + 1, तो फिर 1 बटे में 2। आगे में 4 हैं, तो 4 हैं, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर मैंने कहा था कि जब n संधारित्र जो हैं वो यदि समान धारिता के हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तब तुल्य धारिता जो है वो C/n होती है। तो फिर मैं अगले वाले की बात करूं तो अगले वाले की धारिता जो आएगी वो 1/4 माइक्रोफैरड आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे की तरफ चलें तो अगले वाले की जो धारिता आएगी हमारे पास में वो 1/8 माइक्रोफैरड आएगी। तो ठीक है, ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो फिर हमें तो ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच। तो ये इसके तुल्य परिपथ हो गया। ठीक है। लेकिन ये जो सभी संधारित्र हैं 1 माइक्रोफैरड, 1/2, 1/4, 1/8, ये कौन से क्रम में आ गई? ये आपके पास में समांतर क्रम में आ गई। तो समांतर क्रम जो है उसके अंदर तुल्य धारिता कैसे निकलती है? वो सीधी निकलती है। तो अतः तुल्य धारिता, तो ये उपरोक्त सभी संधारित्र, ये जो मैं बता रहा हूं इस फिगर में, तो फिर ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C = C1 + C2 + C3 + डैश डैश Cn। तो C = C1 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + डैश डैश। ये आपके पास में बन गई GP, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के लिए
यदि हम ये पद इनफाइनाइट तक जाएं तो उसकी श्रेणी का जो जोड़ होता है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे समांतर क्रम में होने से, समांतर क्रम में होने से। तो फिर ये गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग हम कैसे निकालते हैं, तो C इक्वल फार्मूला होता है A अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस R। तो यहां आपके पास में A प्रथम पद है, तो A की वैल्यू तो कितनी है 1, और R की वैल्यू कितनी है 1/2। ये सार्व अनुपात 1/2 भाग करेंगे 1 से, 1/4 को भाग करेंगे 1/2 से, तो 1/2 ही आएगा। और यहाँ से हम ये वैल्यू इस फार्मूले में रखें, A की वैल्यू 1/1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 बराबर 2 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी श्रृंखला के जो संधारित्र लगे हुए हैं, इन सब का जो तुल्य आएगा वो 2 माइक्रोफैरड आएगा। कितना माइक्रोफैरड आएगा, 2 माइक्रोफैरड आएगा। तो यहाँ ध्यान कर लेंगे आप, ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड के हैं ये सभी संधारित्र। और इस तरीके से ये सभी क्या है, ये पहले सीरीज में आते हैं तो सीरीज का रिजल्ट, ये 4 सीरीज में आते हैं तो ये 4 का रिजल्ट, ये 8 सीरीज में आते हैं तो ये 8 का रिजल्ट। लेकिन ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है। लेकिन ये जो संधारित्र आपके पास आते हैं ये परस्पर समांतर क्रम में हो जाते हैं, जिससे हम तुल्यधारिता इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आप इसे जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब और हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9। तो 9th न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है आपके पास में, एक इलेक्ट्रिक परिपथ है, विद्युत परिपथ है, जिसमें कुछ संधारित्र जो है वो जुड़े हुए हैं। जैसे ये हमारे पास में जो है वो परिपथ है जिसमें कुछ संधारित्रों को जोड़ा गया है। ये एक परिपथ है, इसमें अब जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताएं लिख रहा हूं मैं, 2 माइक्रोफैरड। ये जो दोनों हैं आपके पास में 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड। और ये आपके पास में C धारिता दे रखी है, और ये 4 माइक्रोफैरड, और ये भी 4 माइक्रोफैरड। आपसे कहा गया है कि आप जो है A और B के बीच में एक ही संधारित्र, इन सभी का मुकाबला करने वाला हम निकाल दे रखा है। वो A और B के बीच में तुल्य धारिता तुम्हें दे रखी है, और वो तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है। तो A व B के मध्य तुल्य धारिता ये भी दे रखी है, A व B के मध्य तुल्य धारिता ये है 5 माइक्रोफैरड इन दोनों के बीच में। तो कहा यह गया है कि इस C का मान क्या होगा, ठीक है। तो C का मान हमें ज्ञात करना है, और A B के बीच में तुल्य धारिता हमें दे रखी है। तो पहले तो हम ये देखेंगे इस परिपथ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सरलीकृत कर लें। ये दोनों किसमें हैं, समांतर में, तो 1 1 1 2 हो गया इसका रिजल्ट।
ये दोनों 4-4 माइक्रोफैरड के भी किसमें हैं, समांतर में, तो इन दोनों का भी रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया, जो है हमारे पास में 8 हो गया। तो ये 2 रिजल्ट हो गया, सीधे जुड़ेंगे समांतर क्रम में, और 4-4 ये 8 हो गया। तो मैं तुल्य परिपथ बना लेता हूं। तो ये ए, ये तो हम सी का सी रहने देंगे, लेकिन इन दोनों की जगह 4 और 4 8 लगा देंगे। तो ये तो सी का सी, ये 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 8 माइक्रोफैरड। अब आगे हम चलते हैं, तो ये 2 माइक्रोफैरड ही रहेगा, ये तो 2 माइक्रोफैरड, लेकिन इन दोनों की जगह 1 1 और 2, तो ये हम 2 माइक्रोफैरड लगा देते हैं यहाँ, इन दोनों का मुकाबला करने वाला। और ये आपके पास में वो पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो मैंने किस किस का रिजल्ट रखा, 4 + 4 इन दोनों का रिजल्ट, वो रिजल्ट ये आया। इन दोनों का रिजल्ट, वो रिजल्ट हमारे पास में ये आया। लेकिन अब हम यहाँ ये देखें कि ये दोनों ये दोनों और ये जो दोनों हैं, ये वाले दोनों और ये संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में आते हैं। ये टर्मिनल ए है, तो श्रेणी क्रम में आते हैं, तो फिर इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकालोगे, इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे किस तरीके से, 2 दूनी 4 बटे में 2 और 2 4। तो इन दोनों का रिजल्ट जो आ गया वो एक माइक्रोफैरड आ गया, और इन दोनों का रिजल्ट जो है वो इसी तरीके से ये निकालेंगे। तो मैं एक बार फिर से तुल्य बनाता हूं। देखिए ये आपके पास में 2 और 2 है, इन दोनों का रिजल्ट आया हमारे पास में कितना, 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि दोनों जब श्रेणी क्रम में हो गए तो दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़। तो इन दोनों का रिजल्ट मैंने यहां पर दिया है, ठीक, ये पॉइंट बी। और इधर जो है ये दोनों भी श्रेणी में है, तो फिर ये हमारे पास में कितने आ जाएंगे, दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़। तो इसको हम लिख दें 8c और बटे में c + 8, क्योंकि जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो उनकी तुल्य ऐसे ही निकलती है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपके पास ऐसे लिखा गया, ये टर्मिनल ए, ये इसके तुल्य बन गया। लेकिन अब देखें ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों समांतर क्रम में आ गए, और समांतर क्रम में तो सीधे ही जुड़ते हैं। तो फिर ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, मध्य तुल्य धारिता बराबर धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैरड, ये दी हुई थी, और इक्वल कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहां से मैं माइक्रोफैरड को हटा करके 5 ही लिख लेता हूं, 5 बराबर, देखो समांतर क्रम में दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8c अपॉन में c + 8 प्लस में 1। तो एक तरफ तो आपको दे रखी थी धारिता 5 माइक्रोफैरड, और दूसरी तरफ आपने इस तुल्य परिपथ के जरिए जो है वो ये आपने ज्ञात किया, ठीक। अब c का मान निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8c अपॉन में c + 8 और 5 में से 1 चला गया 4, 8c क्रॉस गुणा कर लें इक्वल 4c + 32 32, 8c में से 4c घटा दें तो 32, तो फिर 4c बराबर रह गया 32, और c बराबर 32 बटे में 4 बराबर 8। तो c की वैल्यू आ गई 8 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये परिपथ था ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको गिवन थी 5, लेकिन आप यहां देखेंगे कि ये दोनों जो संधारित्र थे वो दोनों समांतर क्रम में थे, इसलिए पहले इनका फैसला किया हमने, 2 लगा दिया, ये 2 एज इट इज है। फिर यहाँ ये दोनों समांतर क्रम में थे तो 4 और 4 8 लगा दिया, सी एज इट इज ऐसा का सारा। अब ये करने के बाद हम इस परिपथ को और सरलीकृत करते हैं, ये दोनों श्रेणी में आ गई, तो श्रेणी में दोनों की गुणा बटे में 2 जोड़, तो फिर हमने उसकी जगह ये लिख दिया।
ये दोनों भी श्रेणी में आ गए तो इन दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़ ये लिख दिया। लेकिन जब ये देखा कि ये तो आपस में किसमें है, ए और बी के बिंदु के विद रिस्पेक्ट समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तो हमने ए और बी के बीच तुल्यता निकाली, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, लेकिन ये किसके बराबर जा रही थी, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता की वो दे रखी थी 5, तो ये 5 यहाँ रख करके समीकरण बन गई और इसको हमने मैथमेटिकली सोल्व कर लिया। इस तरीके से हम ये धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कीजिएगा और हम एक एग्जाम्पल पर आते हैं। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस जो है खुद करनी है, कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगले वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास में 12 है की 12 है। क्या कहती है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि एक कोई विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। ये कोई विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, और इसे हम इसे केंद्र मान करके एक भारी गोलीय चालक से ढक देते हैं। अब हम यहां इसकी त्रिज्या तो मान लेते हैं r और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। तो ये कोई गोलीय चालक था, इसे एक भारी खोल से ढक दिया। अब क्या कहा जाता है कि इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, तो दिया है त्रिज्या का अनुपात r बटे में स्मॉल r की वैल्यू n अपॉन में n-1, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और ये कहा है कि ऐसी इस समायोजन से गोलीय चालक की जो धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है। गोलीय जो चालक की धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है कि बाद वाली कंडीशन में जो C डैश आती है वो पहले वाली कंडीशन की n टाइम्स हो जाती है। ये करना है हमें सिद्ध करना। तो अब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है हमारे पास में ये खोल नहीं था, सिर्फ जो है ये ही जो है आपके पास में एक चालक था। लेकिन जैसे ही आप ये इसके ऊपर चालक एक और खोल लगाओगे तो ये संधारित्र बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, संधारित्र बन जाएगा। तो पहले तो गोलीय चालक ही था, जब इसको हम नहीं कवर करते हैं और वो गोलीय चालक कितने का है, स्मॉल r त्रिज्या का है, तो हम ये कहें गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, ये C और फॉर्मूला आया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये हमारे पास में हो गई समीकरण नंबर 1। ये जब खोल नहीं लगाई थी तब ये गोलीय चालक की था, तब उसकी धारिता गोलीय चालक की धारिता वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं। लेकिन जो है चालक खोल से ढकने पर, तो फिर गोलीय चालक खोल से चालक गोले को ढकने पर बनने वाले गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता वो C डैश मान लें। तो वो C डैश माने तो C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r r अपॉन में r माइनस r। ये बात नंबर 2। ये थी गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक,
जो हमने व्युत्पन्न किया था। अब हम चाहते हैं कि सी डैश और सी में क्या रिलेशन हो, तो क्यों ना समीकरण 2 को हम 1 से भाग दे दें दोनों का संबंध देखने के लिए। तो 2/1, तो सी डैश बटे में सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर अपॉन में आर माइनस आर, और भाग देंगे कितने का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, तो फिर ये गुणा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है कैंसिल क्या हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर कैंसिल हो गया, तो सी डैश अपॉन में सी की वैल्यू आ गई आर बटे में कैपिटल आर माइनस में आर। ठीक है, अब आपको दे रखा कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर, तो फिर ऐसे स्थिति के अंदर ये अनुपात यहां में रखना है। तो फिर हम क्या करें, तो यहां से मैं दिया है आपको ये, दिस एम्प्लाइज मैं ऐसे लिख सकता हूं आर बटे में कैपिटल आर इक्वल एन माइनस 1 अपॉन में एन, उल्टा कर देंगे इस अनुपात को तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर सी डैश बटे में सी इक्वल, ऊपर और नीचे हम कैपिटल आर का भाग दे दें, तो आर बटे में आर बटे में आर बटे में आर माइनस आर बटे में कैपिटल आर, ये कैंसिल आउट हो गया ना। सी डैश बटे में सी की वैल्यू 1 बटे में 1 माइनस आर बटे में कैपिटल आर रह गई तो इक्वल 1 बटे में 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का मान n माइनस 1 अपॉन में कितना n, ये मैंने पुट कर दिया किसका मान, स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर का। तो ये लघुत्तम ले लें तो ये 1 बटे में n माइनस n प्लस 1 आ जाएगा बटे में n। देखो ये लघुत्तम ले लिया, n लघुत्तम ले लिया तो ये टर्म आ गई, तो n से n तो क्या हो गया कैंसिल, और n कहाँ चला गया ऊपर, तो c डैश बटे में c बराबर n के हो गया और c डैश बराबर nc हो गया। बात हो गई प्रूव, क्योंकि क्रॉस गुणा कर दें तो ऊपर c डैश है नीचे c डैश है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में ये आ जाएगा। तो प्रूव हो गई कि यदि हम गोलीय चालक को किसी खोखले गोल से ढक दें तो धारिता वास्तव में ही कितने गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये हो गई आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12। अब अगले वाली बात आती है हमारे पास, एक और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं 14 की। क्या कहती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14, देखिए NP 14, इसमें एक आपको जो है संधारित्र की जो है प्लेटें जो है वो दिखा रखी हैं। ये ए टर्मिनल है, एक प्लेट ये जा रही है और एक प्लेट ये जा रही है। अब इन्हीं के मध्य यहां पर हम देखें ये जो है ये प्लेटें इस बी से कनेक्टेड है, ये ए से कनेक्टेड है। अब यहां ये कहा गया है कि आपके पास जो है प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ये क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्षेत्रफल ए, और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये डी, ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है। बताना ये है कि जो है इन
इसका जो संधारित्र बनेगा इसकी तुल्यधारिता क्या होगी, क्षेत्रफल a और दूरी हमें दे रखी है d, ये दूरी d। तो हम संधारित्र बनते कैसे हैं देखें। मान लो कि मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, इसको मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो फिर ये वाली प्लेट तो पॉजिटिव ही बनेगी, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव बनेगी। लेकिन ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इसका निचले वाला पोर्शन भी नेगेटिव बनेगा। ये नेगेटिव से कनेक्टिविटी में है तो ये आपके पास में ये सिरा भी नेगेटिव बनेगा। तो फिर ये इससे ही कनेक्टेड है तो ये सिरा भी नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास में ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है तो ये प्लेट क्या बनेगी, ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो हम ये देखें कि ये तो हमारे पास में सिस्टम एक संधारित्र का बन जाता है, ये प्लस और ये माइनस, ये भी एक संधारित्र का सिस्टम बन जाता है प्लस और माइनस। लेकिन ये बीच वाला जो है दोनों ही माइनस माइनस है, ये संधारित्र नहीं बनेगा, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान एवं प्रकृति विपरीत होती है तभी बनते हैं। तो फिर ये वाला संधारित्र नहीं बनेगा। तो फिर संधारित्र कितने बने, एक, और एक आपके पास में संधारित्र कौन सा बना, ये दो। लेकिन ये दोनों कौन से क्रम में हम संयोजित मान सकते हैं। देखिए कि इस संधारित्र का ये जो संधारित्र है और ये जो संधारित्र दूसरा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही जगह है। फिर इसका जो साथ देने वाली ये जो प्लेट नेगेटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका कॉमन भी एक ही जगह है। तो फिर ये ऐसा हो गया कि नहीं हो गया कि हमारे पास में जब कॉमन पॉइंट प्लस के एक ही जगह हो, देखो ये प्लस के एक ही जगह हो और माइनस के जो है वो कॉमन पॉइंट भी एक ही जगह हो, तो ये समांतर क्रम होता है कि नहीं होता। तो इस अजम्पशन से हम इसको कह सकते हैं कि ये दो संधारित्र हैं और दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो मैं पहले की धारिता कितनी मान लूं, कितने संधारित्र बनेंगे, यहाँ सिर्फ दो ही बनेंगे। पहले की संधारित्र में धारिता C1 मान लूं, दूसरी कितनी मान लूं, C2। तो फिर प्रथम संधारित्र की धारिता, प्रथम संधारित्र की धारिता क्या लिखा जाए, C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, द्वितीय संधारित्र की धारिता इस कितने लिखी जाए, C2 इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये एक और ये दो, तो फिर दोनों संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में हैं, दोनों संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में है। तब तुल्य धारिता क्या लिखा जाएगा समांतर क्रम में, Cp बराबर C1 प्लस C2। तो फिर 1, 2 व 3 से C1 और C2 की जो है वो वैल्यूज पुट कर दी जाए। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 1, 2, 3 से Cp बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कितनी बार हो गया, ये 2 टाइम्स हो गए, 2 बार आ गई, तो Cp बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये आपके पास में समीकरण नंबर 4। तो जब इस प्रकार की प्लेटें इस तरीके से कनेक्टिविटी में हों तब उनसे बनने वाले संधारित्र समांतर क्रम में होंगी और समांतर क्रम में तुल्य धारिता जो है वो हम इस तरीके से जो है ज्ञात करते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि ये A और B टर्मिनल थे, इनके बीच में ये जो है इन प्लेटों से A से और B से ये प्लेटें जुड़ी हुई थी। जैसे ही हम यहाँ पॉजिटिव और इसको नेगेटिव दें तो ये हमारी प्लेट बन जाती है पॉजिटिव, ये भी बन जाती है पॉजिटिव, लेकिन बीच वाली बन जाती है ऊपर नेगेटिव और ये नीचे भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव पर है, ये भी नेगेटिव। लेकिन संधारित्र कौन से बने, वैलिड, जो वैलिड संधारित्र बनेंगे वो तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ही ये वाला। और दोनों संधारित्र जो बनेंगी उन दोनों के कॉमन पॉइंट एक ही जगह जाने से पॉजिटिव के भी एक जगह जा रहे हैं और नेगेटिव की भी एक जगह जा रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट एक जगह जाने से ये संधारित्र किस में हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, और समांतर क्रम में हो जाएंगे तो हम इनकी तुल्य धारिता को ऐसे लिख सकते हैं।
तो फिर इन दोनों जो धारिताएं आई थी उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई है कंप्लीट। और इसी के साथ में जो है ये चैप्टर भी तुम्हारा फिनिश हो गया है। बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको तुम खुद सॉल्व करोगे। थैंक यू।